बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बस से ज़्यादा विश्वसनीय है। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो लोग छोड़ने आए थे वह इस तरह देख रहे थे कि जैसे हमें अंतिम विदा कर रहे हैं। उनकी आंखें यह कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा। वह चाहे राजा, रंग या फकीर हो, आदमी का कुछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए। बस वो कह रहे कि आदमी को कुछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए। तो देखो बच्चों, जिस बस से लेखक यात्रा कर रहे थे उसी बस में बस कंपनी के हिस्सेदार भी थे। मतलब जो बस कंपनी जो है, उस बस कंपनी में जिनका हिस्सा होता है, लागत होती है, वो हिस्सेदार भी एक वहाँ पर थे। और वो कह रहे थे कि बस जो है बहुत अच्छी है, आपको लेकर जाएगी। तो लेखक ने पूछा, हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? तो वह बोले, चलती क्यों नहीं जी, अभी चलेगी। लेखक ने जब ये पूछा कि यह बस ये चलती भी है, क्योंकि लेखक को इस बस की अवस्था देखकर ऐसा लगता था कि शायद ही यह बस चल पाए, लेकिन उस हिस्सेदार ने विश्वास दिलाया कि चलती क्यों नहीं जी, अभी चलेगी। तो लेखक भी कहने लगा, वही तो हमें देखना चाहते हैं, हम जो देखना चाहते हैं तो वही देखना चाहते हैं कि अपने आप चलती है। हाँ जी, और कैसे चलेगी? कि ये बस जो है अपने आप चल जाएगी, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि बस अपने आप चलने वाली नहीं है। तो उस हिस्सेदार ने कहा, क्यों नहीं जी, अपने आप चलेगी। और देखते ही देखते गजब हो गया। गजब माने आश्चर्य हुआ। ऐसी बस अपने आप चलती है। जब ये बस चलने के लिए शुरुआत हो गई तो अपने आप जो है वो चालू हो गई। हम आगा पीछा करने लगे। लेखक कहते हैं कि हम लोग आगा पीछा करने लगे, आगे पीछे करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो। उनमें से एक जो डॉक्टर थे उन्होंने कहा, डरो मत, चलो, बस जो है यह अनुभवी है, सदियों से यह बस जो है चलती आ रही है, इसलिए यह बस क्या है, अनुभवी है। और जो नई नई बस जो है, नई नवेली बसों से ज़्यादा यह विश्वसनीय है। ये जो नई नई बसें दिखाई देती हैं वो तो क्या आजकल चल रही हैं, यह बस तो सदियों से चलती आ रही हैं, तो यह ज़्यादा विश्वसनीय है, भरोसेमंद है, जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। यह हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर जाएगी, जैसे कोई माँ अपने बच्चों को लेकर जाती है, वैसे ही यह बस जो है हमें बेटों की तरह गोद में लेकर जाएगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा कर रहे हैं। मतलब जो उन्हें छोड़ने आए थे तो वो लोग उनकी तरह ऐसे देख रहे थे कि मानो उन्हें अंतिम बार विदा करने आए हैं। मानो उस बस में जाने जो है
एक तरह से खतरे से कम नहीं था। तो वो कह रहे हैं कि जैसे कि कोई अंतिम विदा लेने के लिए जब कोई आता है उस तरह वो देख रहे थे। उनकी आंखें मानो यह कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा। जो कोई यहाँ इस धरती पर आया है वो तो जाएगा ही, चाहे वो राजा हो, रंक हो या फ़कीर हो। चाहे वो कोई भी हो, राजा हो, जिसने जन्म लिया है वह तो जाएगा ही, उसकी मृत्यु निश्चित है। चाहे वो राजा क्यों न हो, रंक क्यों न हो, कोई गरीब क्यों न हो या फ़कीर क्यों न हो, या कोई फ़कीर सन्यासी क्यों न हो, तो जो कोई इस दुनिया में आया है वह तो जाने वाला है। आदमी को कुछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए। वो कह रहे हैं कि आदमी को कुछ करने के लिए बस एक क्या चाहिए, निमित्त चाहिए, साधन चाहिए, कारण चाहिए। निमित्त शब्द का अर्थ होता है साधन या कारण। तो ये कोई ना कोई एक साधन चाहिए या कारण चाहिए। तो मानो लोग जो उनको विदा करने के लिए आए थे वो यही सोच रहे थे कि ये लोग कैसे पहुंच जाएंगे, पता नहीं आगे फिर से मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो उनकी आंखें मानो ऐसे कह रही थी। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। जैसे ही गाड़ी का इंजन स्टार्ट हुआ तो मानो ऐसा हुआ कि इंजन जो है वो इंजन सिर्फ गाड़ी के एक हिस्से में नहीं तो पूरे हिस्से में लगा हुआ होगा, और जो यात्री बैठे हुए थे उन्हें ऐसा लगता था कि वह इंजन के भीतर बैठे हुए हैं। कांच बहुत कम बचे हुए थे। गाड़ी के जो कांच हैं, खिड़कियों के जो कांच होते हैं, वो कांच जो है वो बहुत कम बचे हुए थे, और जो बचे हुए थे उनसे हमें बचना था। और जो कुछ भी बचे हुए खिड़कियों के जो कांच थे उनसे लेखक कहते कि हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था। हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। तो गाड़ी इतनी पुरानी थी कि जैसे इंजन स्टार्ट हुआ तो पूरे गाड़ी में कंपन सा आ गया। लेखक को ऐसा लगा कि ये गाड़ी जो है, ये गाड़ी के हर एक कोने में इंजन है और उस इंजन के भीतर वह लोग बैठे हुए हैं। गाड़ी की अवस्था ऐसी थी कि सारे कांच टूटे हुए थे, और जो भी कांच बचे हुए थे लेखक कहता है उनसे हमें बचना था। इसलिए वो जो खिड़की के पास बैठे हुए थे वहाँ से वो सरक गए। इंजन चल रहा था। हमें लग रहा था कि सीट के नीचे ही क्या है, इंजन है। इस तरह से यात्रा जो है उनकी शुरू हुई।